नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं। जो मोदी और योगी को अपना नहीं समझते, वो अपने बाप को भी अपना नहीं समझते। आर्किमिडीज के सिद्धांत के बाद कैलाश हॉस्पिटल वाले बीजेपी सांसद महेश शर्मा का ये सिद्धांत अब सीबीएसई बोर्ड की किताबों में शामिल कर देना चाहिए। अरे जो मोदी और योगी को अगर अपना नहीं समझते तो वो अपने बाप को भी अपना नहीं समझे। भारत में लगभग 60% जनता योगी और मोदी को वोट नहीं करती है, तो वो अपना बाप कैसे समझते हैं? खैर, लोग कहते हैं कि बीजेपी पर कब्जा कर लेने वाले दो गुजराती योगी को अपना नहीं समझते, और दोनों गुजरातियों ने जब से बाबा का सिंहासन छीनने की कोशिश की है, तब से बाबा भी दोनों गुजरातियों को अपना नहीं समझते। वीके सिंह गाजियाबाद की सीट मोदी से भी ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले सांसद थे। मोदी ने वीके सिंह का टिकट काट दिया। इससे ठाकुर समाज नाराज हो गया, बीजेपी को वोट ना देने की कस्में खाने लगा, और उसके बाद से ही योगी मोदी की चापलूसी में शर्मा जी का बयान वायरल हो रहा है। जो योगी मोदी को अपना नहीं समझते, वो अपने बाप को भी अपना नहीं समझते। इस बीच निरहुआ ने योगी मोदी को इतना ज्यादा अपना समझ लिया कि ये तक बता दिया कि योगी मोदी पितृ सुख की प्राप्ति का त्याग क्यों कर दिए। भाई, बड़ी पारिवारिक पार्टी है बीजेपी। बाप बेटे सबकी व्याख्या बहुत व्यवस्थित तरीके से होती है। मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। निरहुआ भाई, योगी आदित्यनाथ बेरोजगारी की वजह से शादी नहीं किए। महंत क्या बेरोजगारी की वजह से बन गए क्या? निरहुआ, आप कितने सनातन विरोधी लग रहे हैं। आपको तो स्वतः पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मोदी पत्नी के साथ शादी के बाद क्यों नहीं रह पाए, आज तक उनको ये जवाब समझ में नहीं आया। लेकिन उन्होंने बच्चे क्यों पैदा नहीं किए, इसका जवाब आज निरहुआ ने दे दिया है। खैर छोड़िए। तो कुल मिलाकर दोस्तों, निरहुआ की बेरोजगारी किलर बेबी थ्योरी का एक लाइन में अगर आप मतलब समझें, तो ये मतलब निकाला जा सकता है कि योगी मोदी ने बच्चे पैदा नहीं किए, इसीलिए आज इनके पास रोजगार है। एक के पास देश का रोजगार है, दूसरे के पास उत्तर प्रदेश का रोजगार है। अब बहुत सारे वो लोग हैं जो योगी मोदी को अपना समझते हैं। उनको लग रहा है कि निरहुआ जरूर बचपन में सिर के बल गिरे होंगे। यहाँ अति चाटुकार्य विद्या में दक्ष महेश शर्मा जी को निरहुआ का इलाज अपने नोएडा सेक्टर 63 वाले अस्पताल वाली शाखा में अब करवाई देना चाहिए। रिश्तों की इतनी मनमोहक बातें चल रही हैं दोस्तों, तो एक बेटी निरहुआ के दोस्त हैं, बीजेपी के सांसद हैं रवि किशन, हाँ वही, उनको अपना बाप बता रही है। वो योगी मोदी को अपना समझ रही है और अपने बाप को भी अपना समझ रही है, लेकिन रवि किशन खुद को उसका बाप नहीं समझ रहे हैं। आदरणीय श्री योगी जी, नमस्कार। मेरा नाम शिनोवा है। मैं आपके सांसद रवि किशन की बेटी हूँ, और मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप मुझे और मेरी माँ को थोड़ा समय दीजिए। मैं आपको अपना सच बताना चाहती हूँ सबूतों के साथ। उसके बाद जो आपको सही लगे आप न्याय दीजिए। शुक्रिया। इससे मैं ये ही मांग करती हूँ कि मेरी डॉटर को न्याय मिले। जो रवि की डॉटर है तो उसको ये मिले कि या तो वो अडॉप्ट करे या तो उसको लीगली अपनाए और उसको अपना नाम दे। तो मिस्टर महेश शर्मा जी, अपनी ये वाली थ्योरी अपने दोस्त रवि किशन को भी समझाइए कि लड़की योगी मोदी को अपना समझ रही है। अरे जो मोदी और योगी को अगर अपना नहीं समझते तो वो अपने बाप को भी अपना नहीं समझे। इस बाप वाले एपिसोड में आपने देखा कि एक बीजेपी का सांसद है जो बाप के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। एक सांसद है निरहुआ, बाप ना बनने का फायदा गिना रहे हैं, और एक बीजेपी सांसद हैं जो खुद को बाप कहलवाने से भाग रहे हैं। और अगर आप ऊपर से देखेंगे तो बीजेपी का मतलब भी यही है। 15 लाख बाद में जुमला था, काला धन, गंगा सफाई, महंगाई, अरे दर्जनों मुद्दों पर अपनी ही बात झुटलाते, अपनी ही बात को दूसरी बात से काटते और बातें बनाने वाली पार्टी आपको दिखाई दे जाएगी। ये अपने मतलब के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे सारे भ्रष्टाचारियों को मोदी भ्रष्टाचार खत्म करने की गारंटी देते देते बीजेपी में ही शामिल करवा लाए। तो आज के इस वीडियो से आपने क्या शिक्षा ली दोस्तों? डॉक्टर महेश शर्मा के बाप सिद्धांत, निरहुआ के बाप सिद्धांत और रवि किशन के बाप आरोप से आप क्या समझे? कमेंट में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि तीनों बीजेपी सांसदों के बाप के बारे में विचार एक क्यों नहीं है? बीजेपी के विद्वान बाप पर एक मत क्यों नहीं है आखिर? चलिए चलते हैं, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।